नमस्कार, मैं राजू गौतम, अतिरिक्त कार्यक्रम अधिकारी लाइन डिपार्टमेंट। मैं आपको लाइन डिपार्टमेंट की यूजर आईडी और पासवर्ड जनरेट करने के बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहले हम नरेगा की जो वेबसाइट है narega.nic.in उसको खोलेंगे। खोलने के बाद ओल्ड वर्जन पे जाते हैं। ओल्ड वर्जन पे जाने के बाद नीचे एक पट्टी बन के आती है जिसमें सिटीजन लिखा होगा, पंचायत, जीपी, पीएस, जेडपी, वर्कर्स, अदर इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी। तो इस अदर इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी को के टाइप को क्लिक करना है। इसको क्लिक करने के बाद 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे रिफ्लेक्ट होंगे। पहला डाटा एंट्री है, दूसरा है जनरेट रिपोर्ट्स, तीसरा अथराइज वेज लिस्ट बाय अकाउंटेंट यानी फर्स्ट सिग्नेटरी, चौथा है सेंड वेज लिस्ट टू बैंक पोस्ट ऑफिस बाय एडमिनिस्ट्रेटिव हेड यानी सेकेंड सिग्नेटरी। तो इसमें से हमें 3 जो यूजर आईडी पासवर्ड जनरेट करने हैं, यानी कि ऑपरेटर की, अकाउंटेंट की और पीओ की, मतलब पीओएलडी की। अब इस डाटा एंट्री जनरेट करने से पहले की जो प्रक्रिया होती है कि विभाग से पत्र आया होगा जिसमें डाटा एंट्री ऑपरेटर का नाम होगा, मोबाइल नंबर होगा और ईमेल आईडी वगैरह दी गई होगी। इसी तरीके से अकाउंटेंट की, इसी तरीके से पीओएलडी जो भी विभागाध्यक्ष उनकी दी गई है। उसके बाद जो रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया है नरेगा सेल हरदोई सी गई होगी और फिर वेरिफिकेशन का कार्य जो है स्टेट नरेगा सेल से किया गया होगा और उसके बाद वहीं से रोल असाइन किया गया होगा कौन क्या कार्य करेगा। तो रोल असाइन करने के बाद ही हम कोई भी पासवर्ड जनरेट कर पाएंगे। तो रोल असाइन करने के बाद जो प्रक्रिया है वो पासवर्ड जनरेशन की होती है, यूज़र आईडी एंड पासवर्ड जनरेशन की होती है। तो यूज़र आईडी पासवर्ड जनरेट करने के लिए हम डाटा एंट्री का पहले जनरेट करेंगे, नहीं कंप्यूटर की लॉगिन इम्पॉर्टेंट है क्योंकि उसी से आईडी जारी होगी, वर्क आईडी जारी होगी, उसी से मस्टरोल जारी होंगे, उसी से मस्टरोल फीड होंगे, उसी से बेस लिस्ट बनेगी। फिर उसके बाद बेस लिस्ट बन के अकाउंटेंट पे आएगी, फर्स्ट सिग्नेटरी मतलब वो वेरीफाई करके सेकंड सिग्नेटरी को भेजेंगे। तो हम पहले डाटा एंट्री ऑपरेटर की यूज़र आईडी एंड पासवर्ड जनरेट करने के लिए जानेंगे। तो इसके लिए हम डाटा एंट्री पे क्लिक करेंगे। डाटा एंट्री पे क्लिक करने के बाद फिर उत्तर प्रदेश पे क्लिक करेंगे। उत्तर प्रदेश पे क्लिक करने के बाद फिर फाइनेंशियल ईयर मांगेगा। फाइनेंशियल ईयर में योजना जब से नरेगा चालू हुई तब से रिफ्लेक्ट करते हैं। तो हमको जो करंट का फाइनेंशियल ईयर है यानी 2020-21 ये सेलेक्ट करना है। इसको सेलेक्ट करने के बाद फिर डिस्ट्रिक्ट मांगेगा। डिस्ट्रिक्ट में फिर हम अपना हरदोई सेलेक्ट कर लेते हैं। हरदोई के बाद फिर 3 ऑप्शन आते हैं, जिला पंचायत, ब्लॉक पंचायत और ग्राम पंचायत। तो ब्लॉक पंचायत हमें नहीं लेना है, ना ग्राम पंचायत लेनी है, हमें जिला पंचायत लेनी है क्योंकि जितने भी लाइन डिपार्टमेंट से वो जिला लेवल पर काम करते हैं। तो हमें जिला पंचायत पे ही क्लिक करना है। जिला पंचायत पे क्लिक करने के बाद फिर एजेंसी कैटेगरी पे क्लिक करते हैं। एजेंसी कैटेगरी पे क्लिक करते हैं तो जो अपने जनपद में जितनी भी एजेंसियां हैं, कार्यदायी संस्थाएं हैं, जो भी रजिस्टर्ड हैं, उनके सारे नाम आने लगते हैं। जैसे एग्रीकल्चर है, फिशरीज एंड एयर डिपार्टमेंट है, एआर डिपार्टमेंट, फॉरेस्ट है, ग्राम पंचायत, हॉर्टिकल्चर है, लाभुक समिति है, अदर है, पंचायत समिति है, आरडी डिपार्टमेंट है, सेल्फ हेल्प ग्रुप, एसएसजी विलेज ऑर्गेनाइजेशन है, सेरिकल्चर है, सॉइल कंजर्वेशन डिपार्टमेंट है, डब्ल्यूआर डिपार्टमेंट है, वर डिपार्टमेंट है, जिला परिषद। तो इसमें से जो मेन डिपार्टमेंट है जैसे फॉरेस्ट है, ये काम करता है अपने यहाँ, ग्राम पंचायत है, पंचायत समिति मतलब क्षेत्र पंचायत है, आरडी है, आंगनबाड़ी है, सॉइल कंजर्वेशन भूमि संरक्षण है, डब्ल्यूआर डिपार्टमेंट में आते हैं जो इरिगेशन से हैं, जितने भी डिपार्टमेंट से वो आते हैं। और वर्क डिपार्टमेंट में जो पीडब्ल्यूडी है, जितने भी डिवीजन से वो आते हैं, ये मेन डिपार्टमेंट्स हैं। इसी में से मान लीजिए हम किसी एक
का हमें यूज़र आईडी और पासवर्ड जनरेट करना है, तो उसको कैसे जनरेट करेंगे। जैसे फॉरेस्ट का हमें यूज़र आईडी पासवर्ड जनरेट करना है, तो फॉरेस्ट पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद फिर इसमें नीचे आता है एग्जीक्यूटिव एजेंसी। एग्जीक्यूटिव एजेंसी में उसकी जो एजेंसी होगी, एजेंसी नेम दिया होगा, इसमें फॉरेस्ट 7 लिखा होगा। ऑलरेडी उस जो भी एजेंसी नेम होगा वो उस पर क्लिक करेंगे तो नाम आने लगता है, तो फिर उसमें से उसको सेलेक्ट करना है। तो फॉरेस्ट का फॉरेस्ट 7 है, तो इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करने के बाद यूज़र आईडी लिखा हुआ है, यूज़र आईडी और पासवर्ड लिखा हुआ नीचे। तो यूज़र आईडी और पासवर्ड हमारे पास तो है नहीं, ये हमें जनरेट करना है, तो इसको ब्लैंक ही रखना है, ब्लैंक रखना है। और फिर इसके बाद बॉटम में लेफ़्ट साइड में फॉरगेट यूज़र आईडी लिखा हुआ है, इस पर हम क्लिक करेंगे। इस पर जब क्लिक करेंगे तो अगला पेज खुलेगा, उसमें लिखा होगा मोबाइल नंबर के लिए ब्लैंक एक चेक बॉक्स है, और ईमेल आईडी के लिए है, और कैप्चा कोड के लिए है। तो मोबाइल नंबर जो रजिस्ट्रेशन के टाइम दिया गया है, ये ध्यान रखना है, वही मोबाइल नंबर हमको इसमें डालना है। कोई दूसरा मोबाइल नंबर डालेंगे तो वो नहीं लेगा। ईमेल आईडी ऑप्शनल है। फिर उसके बाद सिक्योरिटी कोड डालना है, फिर जनरेट ओटीपी पे क्लिक कर देना है। जनरेट ओटीपी क्लिक करेंगे आप, तो फिर उसके बाद प्रोसीड कर देना है। प्रोसीड करने के बाद उसमें आपके जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पर 6 डिजिट का ओटीपी आएगा। उस ओटीपी को जो भी नेक्स्ट पेज इसका खुलेगा उसमें डालना है। ओटीपी को डालने के बाद ओटीपी को 2 बार डालना है। ओटीपी डालने के बाद 11 अंकों का यूज़र आईडी जनरेटर आपको हो जाएगा। उस यूज़र आईडी का स्क्रीनशॉट ले लेना है, या फिर उसको नोट कर लेना डायरी पे। अभी आपका यूज़र आईडी बन गई है। अब यूज़र आईडी तो बन गई है, अब पासवर्ड कैसे बनेगा। पासवर्ड के लिए भी फिर हमको बैक जाना पड़ेगा, यानी होम पे जा कर के फिर हमें वही प्रक्रिया जो यूज़र आईडी के लिए हमने अपनाई थी वही अपनानी पड़ेगी। फिर ओल्ड वर्जन पे जाते हैं। ओल्ड वर्जन पे जा कर के अदर इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी पे जाते हैं। अदर इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी पे जा कर के डाटा एंट्री पे जाते हैं। डाटा एंट्री पे जा कर के फिर उत्तर प्रदेश के बाद फिर फाइनेंशियल ईयर के बाद डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करते हैं। डिस्ट्रिक्ट के बाद जिला पंचायत के बाद फॉरेस्ट, फिर उसके बाद एग्जीक्यूटिव एजेंसी के बाद उस बार हमने यूज़र आईडी पे क्लिक किया था, लेकिन इस बार यूज़र आईडी हमको तो मिल चुकी है 11 अंकों की। अब क्या करेंगे, हम फॉरगेट पासवर्ड पे क्लिक करेंगे। फॉरगेट पासवर्ड पे क्लिक करने के बाद अब नेक्स्ट पेज जो खुलेगा उसमें यूज़र आईडी भी मांगेगा। जो आपने यूज़र आईडी नोट कर रखी है उसको डालना है। उसको डालने के बाद फिर वही रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डालना है, ईमेल आईडी ऑप्शनल है, फिर सिक्योरिटी कोड डालना है, फिर जनरेट ओटीपी कर देना है। जनरेट ओटीपी करने के बाद नेक्स्ट पेज जनरेट ओटीपी पे जब क्लिक करेंगे और प्रोसीड कर देंगे तो फिर 6 अंकों का ओटीपी आएगा। ओटीपी को अब नेक्स्ट पेज पे डालना है। 2 चेक बॉक्स रहेंगे, ऊपर डालना है ओटीपी, फिर उसके बाद फिर कंफर्म के लिए ओटीपी डालना। ओटीपी जब दोनों मैच कर जाएगा ओके कर देना। ओके करने के बाद फिर पासवर्ड जनरेशन का बॉक्स खुलेगा। उसमें क्या आएगा कि जनरेट पासवर्ड के लिए फिर आप कुछ स्पेशल कैरेक्टर मतलब 8 डिजिट का पासवर्ड जनरेट होगा। उसमें स्पेशल कैरेक्टर होंगे। स्पेशल कैरेक्टर का में जैसे एक कैपिटल लेटर का हो,
एक अल्फ़ा एक जो है स्पेशल कैरेक्टर हो, एक जो है न्यूमेरिक की हो, और 8 कैरेक्टर एवं 8 डिजिट से कम नहीं होना चाहिए। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल जैसे फॉरेस्ट का हम जनरेट करना चाहते हैं तो फॉरेस्ट में FOR फार लिख दिया, फार में कैपिटल F कर दिया, फिर उसके बाद @ लगा दिया, फिर उसके बाद 2020 यानी कर दिया। मतलब कि ये 8 डिजिट के हैं, ये 8 से ऊपर ही है। तो इसी तरीके से आपको स्पेशल कैरेक्टर के साथ जो है पासवर्ड बनाना है, तभी बन पाएगा, नहीं तो वो पासवर्ड जनरेट नहीं हो पाएगा, उसमें प्रॉब्लम आएगी। तो ये आपका डाटा एंट्री के पासवर्ड का जो भी प्रोसेस था वो कंप्लीट हुआ। इसी तरीके से अकाउंटेंट के लिए और फॉरगेट यूज़र आईडी करके और फॉरगेट पासवर्ड करके आपको यूज़र आईडी जनरेट करनी है। इसी प्रकार से पीओ के लिए मतलब सेकंड सिग्नेटरी के लिए भी फॉरगेट यूज़र आईडी और फॉरगेट पासवर्ड करके यूज़र आईडी एंड पासवर्ड जनरेट करने हैं। थैंक यू।